हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे 102nd अमेंडमेंट 2018 की। काफ़ी इंपॉर्टेंट 102nd अमेंडमेंट, इसी पे बेस्ड है 105th अमेंडमेंट। तो ये दोनों हम एक बार इंटरलिंक करके 105th में फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हम सीरीज में चल रहे हैं, हमें 102nd अमेंडमेंट को समझने की जरूरत है। आपको याद होगा कि जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आई थी तो उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि हम ओबीसीज के लिए एक स्पेशल जो यहाँ पे कमीशन है उसका स्टैब्लिशमेंट करेंगे। वो कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के साथ बैठेगी और जितने भी पावर्स हैं, जितने भी इश्यूज हैं ओबीसी की और जितने भी क्राइटेरियाज हैं ओबीसी डिफाइन करने के, वो सब हैंडल करेगी विद द हेल्प ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे इसी के चलते ये अमेंडमेंट लाया गया। इस अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट किया गया 2018 में। जानेंगे इस अमेंडमेंट के बारे में। आपको मेरे हर वीडियो के पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप मुझे @कपिल ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं 102nd अमेंडमेंट 2018 की। यहाँ पे देख रहे हैं आप किस तरह से गैजेट इशू किया गया और ये कहा गया कि अब 102nd अमेंडमेंट जो है वो फाइनली इंप्लीमेंट होगा। क्या गया ये देख लेते हैं। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें 338B जो है इंसर्ट किया गया, साथ ही साथ 342A, ये दो आप याद रखिएगा जो आर्टिकल्स है वो इंसर्ट किए गए। 338B में एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का स्टैब्लिशमेंट किया गया। यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, ड्यूटीज के बारे में बताया गया, पावर्स के बारे में बताया गया। साथ ही साथ 342A में प्रेसिडेंट को ये पावर दे दी गई कि वो कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी मतलब स्टेट गवर्नर से और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को नोटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में किसी कास्ट को ओबीसी में इंक्लूड होना है, ओबीसी में इंक्लूजन पे जाना है, तो गवर्नर के सामने जा सकते हैं, गवर्नर को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं या प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट गवर्नर से कंसल्ट करेंगे। कंसल्टेशन के बाद अगर प्रेसिडेंट को लगेगा कि ये जो पर्टिकुलर कास्ट है ये वाकई में सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, इसको हम ओबीसी का स्टेटस देते हैं। आपको याद होगा ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 से ये अरोज होता है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन। और ये ओबीसी रिजर्वेशन आपको याद होगा हमने मंडल कमीशन के बाद इंप्लीमेंट किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट में अपील भी किया था, प्रोवाइडेड कि 50% की जो टोटल रिजर्वेशन की कैप है वो ब्रीच ना हो। बात कर लेते हैं 338B में एग्जैक्टली क्या हुआ। कहा गया एक कमीशन होगा सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए होगा। नाम होगा उसका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। करेगा क्या, यहाँ पे लॉज बनाए जाएंगे, मतलब पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाएगी और उसके अकॉर्डिंग उस कमीशन को चलाएगी। जैसे कि एक चेयरपर्सन होंगे कमीशन में, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन, वाइस चेयरपर्सन होंगे, 3 अदर मेंबर्स होंगे। इनकी जो सर्विस टेन्योर ऑफ ऑफिस है चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का, अदर मेंबर्स का, वो प्रेसिडेंट समय समय पे रूल के थ्रू डिसाइड करेंगे। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और बाकी मेंबर्स जो हैं उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे बाय वारंट एंड अंडर हिज हैंड एंड द सील। ठीक है, तो जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है यहाँ पे आप देखते हैं अपॉइंटमेंट का। अब पावर्स क्या होंगी? पावर्स होंगी, ड्यूटी होगी। क्या क्या ड्यूटी होंगी कि कौन कौन से ओबीसीज को आपको क्राइटेरिया फिक्स करना है, ओबीसी को किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, ओबीसी से रिलेटेड कंप्लेंट्स को हैंडल करना है, उन कंप्लेंट्स को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे फर्दर उनको आगे आप देखेंगे कि उनके प्रॉब्लम्स का रिजोल्यूशन करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको मिलेंगी 338B के क्लॉज 5 में। तो पूरे ड्यूटी का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे दिया हुआ है। सो अल्टीमेटली ड्यूटीज़ की बात करें, जैसे क्लियरली है कि क्या क्या ड्यूटीज़ यहाँ पे कमीशन कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है, ठीक है, बहुत हम स्पेसिफिक जाएं। उसके बाद इंक्वायर कर सकती है किसी भी कंप्लेंट को, कहीं पे डिप्रिवेशन हो रहा है किसी ओबीसी का। पार्टिसिपेशन की बात है, एडवाइस की बात है ओबीसीज को लेके। देन उसके बाद प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को सबमिट करनी होगी। कुछ भी ऐसे ओबीसी से रिलेटेड मैटर है ये सब कमीशन हैंडल करेगी। जो भी उनकी रिपोर्ट आएगी वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को सबमिट करेंगे। इससे पार्लियामेंट को पता चलता रहेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा गया है कि इस कमीशन के पास एक सिविल कोर्ट की पावर भी होगी, यानी ये ट्राई कर सकती है किसी सूट को, यहाँ पे कोई भी सिविल मैटर को डील कर सकती है। सिविल वे में यहाँ पे वो पिनलाइज कर सकती है, ठीक है, तो कोई पेनल्टी लगा सकती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सिविल कोर्ट की पावर है। सिविल कोर्ट की पावर का मतलब समन करना, अपने डिसीजंस को एनफोर्स कराना, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को मंगाना, एफिडेविट्स को बनाना, कहीं पे अगर आपको किसी के प्रीमाइसेस में जाना है तो उसके लिए अथॉरिटी देना, ठीक है, तो यहाँ पे विटनेसेस और डॉक्यूमेंटेशन करना, या फिर कोई भी समय समय पे रूल जो है वो प्रेसिडेंट बताएं। तो याद रखिएगा ये जो पावर है एनसीबीसी की, ये सिविल कोर्ट की तरह है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और 102nd अमेंडमेंट से इसको लाया गया। इसके अलावा 342A जो है वो भी इंसर्ट किया गया। उसमें कहा गया कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि
किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को ओबीसी कास्ट में इंक्लूड करना है और गवर्नर से वो कंसल्ट करके सेटिस्फाइड है और गवर्नर कहते हैं कि कर दिया जाए, तो यहाँ पे हम यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक लिस्ट पब्लिश कर देगी और उस लिस्ट में ओबीसी की जो नई कास्ट है उसको ऐड कर देगी। तो इसी को लेकर ना काफ़ी इश्यूज भी हुए थे, यही रीज़न बना 105th अमेंडमेंट का। क्यों बना ये हम 105th में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें ये जानना है कि 102nd अमेंडमेंट 2018 में आया, ये लाया क्यों गया? ये लाया गया कि एक ओबीसी के लिए एक स्पेसिफिक बॉडी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, उसके पास सिविल कोड की पावर्स हो, वो सारे मैटर्स को डील करे और अल्टीमेटली ओबीसी के जो भी इश्यूज हैं कंट्री में उसको रिजॉल्व करे। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने फाइनली इस अमेंडमेंट को किया। अच्छा, एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 366, उसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो उसको भी अमेंड करना पड़ता है। कई बार हम कोई रिलेटेड आर्टिकल अमेंड कर रहे हैं तो हमें उसकी डेफिनेशन देनी है, तो आपको 366 में मिल जाएगी। तो 366 में एक 26B क्लॉज एंटर किया गया, इंसर्ट किया गया, वहां पे सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की डेफिनेशन जो है वो लिखी गई। क्या है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास? याद रखिएगा, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं दी, सिंपल ये कह दिया गया है कि 342A में जो भी कास्ट यहाँ पे ओबीसी के लिए डीम फिट मानी जाएगी वही आपकी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास होगी। यानी फंडा बस वही है, क्राइटेरिया कुछ सच कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। क्राइटेरिया जो है वो प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम डिसाइड कर लेंगे। प्रेसिडेंट को लगता है कि सोशली बैकवर्डनेस है, एजुकेशनली बैकवर्डनेस है, तो प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट गवर्नर से पूछ लेंगे। स्टेट गवर्नर जो है स्टेट जो गवर्नर है वो स्टेट गवर्नमेंट से पूछ लेंगे। तो मतलब कुल मिला के आपसी कंसल्टेशन से किसी भी कास्ट को लगता है कि यहाँ ओबीसी लिस्ट में डाल देना चाहिए तो डाला जा सकता है। ये पावर जो है सेंटर के पास चली गई। इसी को लेके मैं बार बार कह रहा हूँ 105th अमेंडमेंट आया। जानेंगे आगे की चीज़ अगले अमेंडमेंट में। आपको क्या करना है, यूपीएससी सीएससी प्री का मेंस का कोर्स फाउंडेशन अवेलेबल है। टारगेट प्रीलिम्स 2022 हमारा लाइव हो चुका है, इसे 25 कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।